चलिए आज स्टार्ट करते हैं कॉम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स, जिसमें हम लोग ऑपरेटर को कम्यूट करने पर जो वैल्यू आएगी उसका कॉम्यूटेटर निकाल कर देखेंगे कि कॉम्यूटेटर आपके पास क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले ऑपरेटर आप सबको पता ही होगा क्या होता है। ऑपरेटर कुछ नहीं है, ऑपरेटर एक ऐसी एंटिटी होती है जो हम किसी फंक्शन पे अप्लाई करें और हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिले। जैसे आप सबने क्या एग्जाम्पल सबसे अच्छा पढ़ा हुआ है, जैसे आप डिफरेंशिएशन का ले लो, कर्ल बाय अगर हम कर्ल एक्स करते हैं किसी फंक्शन पे, मान लो एक्स पे करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास कितना आता है, 1 आता है ना। तो आप ये क्या हुआ, आपका ऑपरेटर हुआ कर्ल बाय कर्ल एक्स, एक्स क्या हुआ आपका फंक्शन हुआ, और 1 आपका क्या हुआ आउटपुट हुआ। ठीक है, तो कर्ल बाय कर्ल एक्स जो है वो यहाँ पे आपका क्या है, ऑपरेटर है। तो इस तरह के ऑपरेटर होते हैं। अब क्वांटम में जो भी ऑपरेटर होते हैं उसको हम डिनोट किससे करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं कैप से। ठीक है, जैसे मान लो अगर ए कोई ऑपरेटर है तो मैं उसे कैसे डिनोट करूंगा, ए के ऊपर छोटी सी क्या लगा दूंगा, कैप लगा दूंगा, ताकि ये पता चल जाए कि मेरा क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर। कॉम्यूटेशन का मतलब होता है कि हम लोग कॉम्यूटेटर, हमें बेसिकली क्या करना है, कॉम्यूटेटर निकालना है। अगर कॉम्यूटेटर निकालना है, कॉम्यूटेटर क्या होता है, ए कैप और बी कैप, ये कॉम्यूटेटर का साइन होता है, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्यूटेटर का साइन होता है। ठीक है, अगर आपको कॉम्यूटेटर निकालना है किसी भी दो वेक्टर्स का, तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर माइनस सेकेंड वेक्टर इंटू फर्स्ट वेक्टर। समझ आया, ए कैप इंटू बी कैप माइनस बी कैप इंटू ए कैप। तो कॉम्यूटेटर का मतलब है कि आपको ऑपरेटर की पोजीशन को इंटरचेंज करना है और आपको देखना है कि क्या चेंज आया है उस सिस्टम में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ए कैप अगर बी कैप, अब ये कॉम्यूट, ये तो हमें पता चला कॉम्यूटेटर क्या है। अब कॉम्यूट कब बोलेंगे, ऑपरेटर कॉम्यूट कर रहे हैं, आपने वर्ड सुना होगा ऑपरेटर कॉम्यूट कर रहे हैं, तो तब कब बोलते हैं ऑपरेटर कॉम्यूट कर रहे हैं। एक्चुअली ऑपरेटर तब कॉम्यूट करते हैं जब आपकी इस कॉम्यूटेटर की वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो आ जाए। समझ आया, ऑपरेटर को कॉम्यूटेटर कब बोलेंगे, जब आपकी ऑपरेटर की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो अगर कॉम्यूटेटर की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो उन ऑपरेटर्स को क्या बोलेंगे, आपस में वो क्या कर रहे हैं, कॉम्यूट कर रहे हैं। या फिर क्या कहूं कि अगर ए बी माइनस बी ए कितना हो जाएगा, जीरो, ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी ए। इट मीन्स क्या है कि चाहे मैं ऑपरेटर को सीधा लिखूं, मतलब ए इंटू बी लिखूं या बी इंटू ए लिखूं, जो मेरी आउटपुट आए वो सेम आए, तब उन ऑपरेटर्स को बोलेंगे कॉम्यूटेटर। ठीक है, समझ आया, तब उस ऑपरेटर को बोलेंगे कॉम्यूट कर रहे हैं वापस। ठीक है, ये पहला आपका बात हुई जो कॉम्यूटेशन ऑपरेटर में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कॉम्यूट कर रहे हैं, इस कॉम्यूट से मतलब क्या है, हमें क्यों चाहिए कॉम्यूटेशन क्वांटम में, ये तो मैथ्स का काम हुआ फिर। एक्चुअली कॉम्यूटेशन का मतलब ये मतलब है कि अगर आपके दो ऑपरेटर कॉम्यूट कर रहे हैं ना, तो वो किस जिस चीज के ऑपरेटर होंगे ना, ठीक है, जिस चीज के ऑपरेटर होंगे उस चीज को हम एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, जिन दो चीजों के ऑपरेटर आपके कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों चीजों को आप एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली इकट्ठे मेजर कर सकते हो एक ही टाइम पे। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, x इंटू पी वाई, या x कोमा पी वाई का ऑपरेटर कितना होता है, अभी मैं समझाऊंगा भी कहां से आया ये, x कोमा पी वाई का ऑपरेटर कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप x किसी भी पोजीशन को x डायरेक्शन में और मोमेंटम को y डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हो। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि आपने तो पढ़ा हुआ है कि पोजीशन और मोमेंटम एक टाइम पे डिटरमाइन नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। कौन सा प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, एक्चुअली हाइजेनबर्ग ने ये बोला था कि आप एक ही टाइम पे दोनों चीजें मेजर नहीं कर सकते एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन में मतलब अगर यहाँ x और px होता ना, तो आप मेजर नहीं कर सकते। अगर आप इसी x डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन भी निकाल रहे हो, उसी के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम भी निकाल रहे हो, तो वो आपकी दोनों चीजें सही नहीं आएंगी, एक पक्का गलत आएगी। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन के निकाल रहे हो, मतलब एक x में निकाल रहे हो दूसरा y में, तो वो आप एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो। तो समझ आया, तो ऑपरेटर क्या कहते हैं कि जब दो ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं तो आप उनकी वैल्यू एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हो, और नहीं कर रहे मतलब अगर कम्यूट नहीं कर रहे तो आप उनकी वैल्यू एग्जैक्टली एक टाइम पे साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। जैसे x और px की वैल्यू आपकी आयोटा h कट आती है,
अगर आप कम्यूटेटर इसका भी निकालेंगे भी हम, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आयोटा एच कट आती है, मतलब इक्वल नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। इट मीन्स आप इनकी वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, और वही हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। क्लियर हुआ? तो मैंने यहाँ लिखा भी है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, कि जब भी दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं तो आपका जिस ऑब्जर्वेबल के लिए वो ऑपरेटर है आप उसको क्या कर सकते हो, साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हो। समझ आया? अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कम्यूटेटर की। चाहे आप ए कैप बी कैप का कम्यूटेटर निकालो और आपको चाहिए पी कैप ए कैप का हो, तो साइन माइनस का आ जाएगा। कैसे आप करना चाहो कर सकते हो, जैसे ए कैप इंटू बी कैप करोगे तो क्या आएगा, ए बी माइनस, ऊपर कैप लगा लेना, मैं बार बार लिख के वो नहीं कर रहा, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी क्या आएगा, बी ए माइनस ए बी। तो क्या फर्क है, सिर्फ साइन का ही फर्क है। तो इसलिए क्या कह रहा हूं कि आप अगर ए भी निकाला है आपने और आपको चाहिए बी ए का कम्यूटेटर था, तो आप सिर्फ माइनस साइन ऐड कर दो और आपका कम्यूटेटर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस का फर्क होता है, मतलब एंटी सिमेट्रिक जिसे बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियरिटी ऑफ ऑपरेटर। इट मींस अगर आपको दो ऑपरेटर का क्या दिया हो, एडिशन दिया हो, एक साइड और एक साइड आपका अकेला ऑपरेटर हो, तो आप इसको अलग अलग कर से लिख सकते हो। मतलब ए कैप इंटू बी, ए कैप कोमा बी कैप का अलग कर लो और ए कैप कोमा सी कैप का क्या कर लो, अलग कर लो। तो ये आपकी लीनियरिटी ऑफ ऑपरेटर होगी। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ ऑपरेटर। मतलब अगर आपके ऑपरेटर बैक साइड क्या हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरह खोल सकते हो। कैसे खोलना है ये ध्यान रखना, इसकी पोजीशंस जो मैंने लिखी हैं वो एग्जैक्टली यही होनी चाहिए, अपनी मर्जी की नहीं ले सकते। कैसे याद रखना है, पहले इन दोनों का लो, इसको पीछे है ना तो पीछे वाली साइड लिखना है, ठीक है, पीछे लिखना है, मतलब कम्यूटेटर के बाद। प्लस ये आगे है तो अब इसको आगे लिखना है, ठीक है, क्योंकि सी कैप पहले छोड़ा था, बी कैप छोड़ना है, तो बी कैप आगे है तो आगे आएगा, तो बी कैप मैंने कहा लिखा, आगे लिखा, बचा हुआ ए कैप को वहां सी कैप। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपके बड़े बड़े कम्यूटेटर सॉल्व करने में हेल्प करती है। अभी मैं एक यूज भी करूंगा, आगे लास्ट में एग्जाम्पल लिया है मैंने, वहां पे हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज भी करेंगे और कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कितनी ही बार पूछ लिया सीएसआर ने किसी न किसी फॉर्म में, कि ऑपरेटर जो हैं वो कम्यूट करते हैं अपने साथ, मतलब अगर सेम ऑपरेटर है आप उनका कम्यूटेटर ले रहे हो तो उनका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। दूसरा, अगर आप उस ऑपरेटर ले रहे हो उसकी पावर ले रहे हो, जैसे ए कैप और ए कैप का स्केयर, तो भी कितना आएगा, वो 0 आएगा। तो ऑपरेटर अपने साथ भी कम्यूट करता है और उसकी पावर के साथ भी कम्यूट करता है। समझ आया आपको कि ऑपरेटर जो है वो अपने साथ भी कम्यूट करता है और पावर के साथ भी कम्यूट करता है। इसका मतलब क्या, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स लिया, तो डी बाई डी एक्स और डी स्केयर या एक्स एक्स और डी बाई डी एक्स और आपका डी बाई डी एक्स का स्केयर का कम्यूटेटर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स के स्केयर का कम्यूटेटर कितना होगा, 0 होगा। इट मीन उसके पावर के साथ क्या करता है, वो कम्यूट करता है। ठीक है, चलिए ये आपका कितना होगा, 0 होगा। समझ आया आपको? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है लीनियर ऑपरेटर कम्यूट करता है कांस्टेंट टर्म के साथ। मतलब अगर आपकी पीछे वाली साइड कांस्टेंट टर्म है और आप ऑपरेटर लगा के कम्यूटेटर चेक कर रहे हो, तो वो आपका क्या होगा, 0 होगा। और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, चाहे आगे पीछे हो माइनस साइन का फर्क आता है और 0 में कोई फर्क ही नहीं आएगा माइनस का, तो ऑपरेटर कांस्टेंट अगर टर्म आ जाएगी तो ऑपरेटर क्या होगा, 0 होगा। अब आपको कम्यूटेटर समझने से पहले आपको कुछ ऑपरेटर्स पता होने चाहिए जो हम क्वांटम में जनरली यूज करते हैं, जैसे पोजीशन का, मोमेंटम का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। तो ऑपरेटर मैंने लिखे है ताकि आपके क्वेश्चंस में हेल्प हो सके। ठीक है, पोजीशन का ऑपरेटर होता है एक्स कैप, मतलब जैसे पोजीशन आपने लिखी है वैसे की वैसे मल्टीप्लाई होगी, सेम आ जाएगी। मोमेंटम का ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स। काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर होता है माइनस एच कट स्केयर कर्ल स्केयर अपॉन कर्ल एक्स स्केयर। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, मैंने मोमेंटम ये एक्स डायरेक्शन में लिखा है, अगर सेम आपको कोई वाई डायरेक्शन में लिखने को बोल दे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा एच कट कर्ल बाय कर्ल वाई। अगर काइनेटिक एनर्जी आपको एक्स डायरेक्शन में लिखने को बोली तो यही आएगी, जेड में लिखने को बोल दे तो कितनी आएगी, माइनस एच कट स्केयर अपॉन 2m कर्ल स्केयर अपॉन कर्ल जेड स्केयर। मतलब आप उसी हिसाब से चेंज कर लेना, मैंने ये एक्स डायरेक्शन में लिखी है, वाई जेड के लिए सेम इसी तरह सेम पैटर्न फॉलो होगा। पोटेंशियल एनर्जी इसी तरह वी एक्स है, उसका ऑपरेटर ऐसा कुछ खास नहीं होता। ठीक है, हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन क्या होता है, हैमिल्टोनियन बेसिकली आपकी टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है। और टोटल एनर्जी आप लोगों को पता होगी किस चीज से बनती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने बताया ऑपरेटर क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। तो ये ऑपरेटर मैंने यहाँ लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है, वही होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया। समझ आया है? काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर काइनेटिक एनर्जी के नीचे लिख दिया, और पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर पोटेंशियल एनर्जी के नीचे लिख दिया। इन दोनों का जब सम होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन क्या है, आपका बेसिकली टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है। अब बात आती है नेक्स्ट है थ्री डायमेंशन में। ये तो मैंने क्या करा, वन डायमेंशन में लिया। अगर आपको सेम ऑपरेटर थ्री डायमेंशन में लेना हो तो क्या आएगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर। तो आपका जो ये आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अब ये तीनों टर्म्स का जब आप प्लस लिखते हो तो ये एक स्पेशल तरह का ऑपरेटर बन जाता है, जिसे बोलते हैं लेप्लेसियन ऑपरेटर, ठीक है। तो डेल स्क्वायर से डिनोट करते हैं इसको। तो लेप्लेसियन ऑपरेटर क्या है, ये बेसिकली कर्ल स्क्वायर अपॉन सेकंड डेरिवेटिव का सम होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स का। समझ आया? उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो यहाँ से है एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर। अब एंगुलर मोमेंटम आपको फिजिक्स से पता होगा कि एल जो होता है वो आर क्रॉस पी होता है। तो आर क्या है, पोजीशन वेक्टर कैसा होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और पी वेक्टर क्या होता है, मोमेंटम पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप प्लस जी पी जेड के कैप। तो आपका यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, ये आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किससे निकलता है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म से निकलता है। आपको मैथ से इतना पता होगा। तो मैंने क्या करा, आई कैप जे कैप के कैप ऊपर लिख दिए, एक्स वाई जेड नीचे लिख दिए, पी एक्स पी वाई पी जेड नीचे लिख दिए। अब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट खोलना है। डिटर्मिनेंट खोलना तो आता होगा, ये लिखा पहले आई कैप इंटू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। इसी तरह फिर आप जे कैप के लिए करोगे, वो कितना आएगा, माइनस साइन आएगा और साथ में क्या आएगा, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, ठीक है। और इसी तरह आप थर्ड के लिए करोगे तो आपका आएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो यहाँ से आपका क्या है, अब ये आई कैप जे कैप के कैप के कॉम्पोनेंट आ गए हैं, एल एक्स वाई एल जेड के। तो यहाँ से वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो ये आपका क्या आ गया है, एल एक्स एल वाई और एल जेड। समझ आया? नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है वो क्या देखनी है कि अगर आपको कम्यूटेटर निकालने को बोल दिया जाए तो आप क्या करोगे। तो मैंने एक एक करके कुछ एग्जांपल्स लिए कम्यूटेटर के, आप देखिए। और लास्ट में हम ट्रिकी रिजल्ट्स भी डिस्कस कर लेंगे, जो आपको ट्रिक्स और कंसेप्ट पेपर में टाइम बचाएंगे, ठीक है। पहला, एक्स कोमा डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर निकालना है, ठीक है। तो ऑपरेटर निकालना है, मैंने बताया था कैसे लिखना है, ए कैप इंटू बी कैप माइनस बी कैप इंटू ए कैप। और ये ध्यान रखना, ऑपरेटर आप तब तक, ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर फंक्शन पे ऑपरेट होगा ना। तो जब तक हमारे पास फंक्शन ही नहीं है तो आपको आउटपुट कैसे पता चलेगा वो क्या देगा। अगर मैं बोल दूं प्लस करके दिखाओ, आपको यही नहीं पता किस किस को प्लस करना है, तो क्या प्लस कर लोगे, नहीं। तो आपको एक फंक्शन जरूर लेना पड़ता है। तो फंक्शन हम जनरली साई लेते हैं क्योंकि वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं हम आगे क्वांटम में। तो मैंने यहाँ क्या करा, एक वेव फंक्शन साई ले लिया। तो वेव फंक्शन कैसे लगाऊंगा, एक्स डी साई बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आई। ये बात ध्यान रखना, ये क्या आ रहा है, दोनों के साथ आ रहा है, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसी ही रही, ठीक है। सेकेंड वाली अगर हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दो फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव माइनस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो मैंने इसमें क्या करा है, आपका प्रोडक्ट रूल लगाया डिफरेंशिएशन का, ठीक है। फर्स्ट ये रहा, ये रहा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, ये आपको पता है 1 होता है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो जाई, तो अब ये सॉल्व करके आपका ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना है, माइनस साई। तो एक्स डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास, -1। तो आपको एक निकालना आ गया ऑपरेटर, क्यों, कम्यूटेटर, कि अगर एक्स और डी एक्स का ऑपरेटर कम्यूटेटर है वो कैसे निकालना है। इसी तरह आप एक्स के डी बाई डी एक्स का भी कर सकते हो। क्या आएगा वो, एक्स के डी साई बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र साई। एक्स स्क्र बाहर है, ये वाला ऐसे ही रहेगा, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड एज इट इज फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे ये वाले पार्ट दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये बचेगा -2x इंटू साई, ठीक है। समझ आया, क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आपका इसको सॉल्व करके। अब ये साई तो क्या है, वेव फंक्शन है, हमें तो क्या चाहिए, उसका आउटपुट चाहिए। तो वो कितना आ रहा है, -2x। तो इसकी कम्यूटेटर की वैल्यू कितनी आई, -2x। ये साई एक आइगन फंक्शन है, तो आइगन वैल्यू जो आई वो -2x आई। अब इससे आप रिजल्ट निकाल सकते हो, क्या रिजल्ट निकाल सकते हो कि x की पावर n डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -nx रेज टू पावर n -1। आप ये चाहो करके भी देख सकते हो, अगर आपको याद रहे
तो जल्दी के लिए, टाइम बचाने के लिए तो आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे निकालना है तो अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आपको निकालना नहीं आएगा तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ट्रिक्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन कंसेप्ट के बिना नहीं। कंसेप्ट आता है, ट्रिक भूल भी गए तो चल जाएगा। ट्रिक आती है, कंसेप्ट भूल गए और वहां ट्रिक नहीं लगी तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो पहले कंसेप्ट सीखो। ट्रिक सिर्फ टाइम बचाने के लिए काम आती है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं आता तो ट्रिक का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। पहले कंसेप्ट जरूर सीखना। तो मैंने कंसेप्ट बताया, उसके बाद ये ट्रिक बताई कैसे आएगा। ये बेसिकली एक्स रेज़ टू पावर एन की डिफरेंशिएशन करी है, एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन, एन पावर आगे आ जाएगी तो ये, और ये आपने सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये बोल दे इसका कॉम्यूटेटर निकालो, देखो मैंने बताया था कि कॉम्यूटेटर की अगर जगह बदलते हैं तो माइनस साइन की चेंज आता है, तो माइनस साइन आपका क्या आ गया, यहाँ पर हट गया है, मतलब एक और नेगोशिएट हो गया है। तो एन एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन आपका क्या आ गया है, रिजल्ट आ गया। आपको समझ आया है क्यों करा है मैंने ऐसा, ठीक है। जो नेक्स्ट है चीज वो है, अगर आपको बोल दे एक्स स्क्र पी एक्स का, यहाँ से आपका मेन पार्ट होता है। अगर आपसे बोले एक्स स्क्र पी एक्स का तो वो कितना होता है, एक्स स्क्र कोमा पी एक्स की वैल्यू अभी आपको बताई थी कितनी थी, माइनस आयोटा एच कट कर्ल एक्स। देखो अब ये पूरा सॉल्व करने ना बैठना, थोड़ा दिमाग लगाना, कंसेप्ट है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, अगर आपका कॉम्यूटेटर में कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन होती है तो आप उसको बाहर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस वाले में माइनस आयोटा एच कट कांस्टेंट टर्म है तो मैंने उसे क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया। अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर कोमा कर्ल बाय कर्ल एक्स। अब माइनस आयोटा एच कट बाहर है तो एक्स स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल एक्स रह गया। इसकी अभी हमने करा था फॉर्मूला, क्या करा है कि एक्स रेज टू पावर एन कर्ल बाय कर्ल एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। बेसिकली कैसे याद रखना है आपको, देखो माइनस है, बाकी कुछ नहीं, इसकी डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे माइनस है और इसकी क्या आएगी, डिफरेंशिएशन। एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x होती है। तो ये आपका फॉर्मूला क्या है, 2 आयोटा एच कट एक्स। समझ आया है। इसी बात थोड़ा सा हम और फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, पी एक्स कोमा एक्स रेज टू पावर एन। देखो क्या करा, पी एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स एक्स रेज टू पावर एन एज इट इज। ये फिर से आपकी क्या है, कॉम्यूटेटर में कांस्टेंट टर्म आ रही है तो उसको क्या लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। तो अंदर क्या बचा, कर्ल बाय कर्ल एक्स एक्स रेज टू पावर एन, और ये हमने अभी ऊपर जो फॉर्मूला पढ़ा था वही लगा दिया, ये वाला कर्ल बाय कर्ल एक्स एक्स रेज टू पावर एन। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ये आपका एक और। तो आपके दो रिजल्ट, कौन सा, पी एक्स एक्स रेज टू पावर एन कितना होता है, माइनस आयोटा एच कट एन एक्स माइनस वन, और एक्स रेज टू पावर एन पी एक्स क्या होता है, आयोटा एच कट एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। अब यहाँ से ध्यान देने वाली चीज है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने भी किसकी पावर पढ़ी है, एक्स की। अगर आपको पी एक्स की पावर पूछ ले तो फिर क्या करोगे, तो देखो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पी एक्स रेज टू पावर एन है ना, तो इसकी यहाँ पे हम एक्स था तो एक्स की डिफरेंशिएशन कर रहे थे, मतलब एक्स रेज टू पावर एन की क्या थी, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। और यहाँ पे क्या आएगी, एन एक्स रेज टू पावर पी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। मतलब अब आप मोमेंटम की पावर को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो या डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये आया। और बाहर आयोटा एच कट, अभी आप कहोगे यहाँ पे आयोटा एच कट है, यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट है, मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो भाई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, कंफ्यूजन हुई तो गड़बड़ है। इसके लिए भी ट्रिक आपको बता देता हूँ, वैसे तो आप सॉल्व करके देख सकते हो। एक्चुअली इसका ऑपरेटर है, पावर हटा दो तो इसका ऑपरेटर है, मतलब पी एक्स कोमा एक्स का ऑपरेटर है, ठीक है। पी एक्स कोमा एक्स का क्या है, ऑपरेटर है। ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो माइनस में है, ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्स पी एक्स है तो ऑपरेटर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर आप फिर भी भूल जाओ, एक ट्रिक है याद करने का, देखो पी है ना, पी पी क्या हुआ है, मतलब अगर P आपका पीछे होगा, मतलब x के बाद होगा, पीछे होगा सेकंड नंबर पे, तो आपका P पॉजिटिव आएगा। दोबारा बता रहा हूँ ट्रिक याद करने का, P मोमेंटम, ठीक है, P पीछे, मोमेंटम अगर पीछे होगा मतलब सेकंड टर्म पे होगा तो आपका आंसर भी क्या आएगा, P पॉजिटिव आएगा। हो गया ट्रिक याद। अगर आप जल्दी जल्दी में टाइम गलती होने के चांस को बचना चाहते हो, P मोमेंटम, ठीक है, P मोमेंटम, P पीछे मतलब पीछे वाली साइड है, सेकंड नंबर पे है, और P पॉजिटिव, तो ये आपका क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखो P क्या है, आगे है, तो क्या आएगी वैल्यू, नेगेटिव आएगी। हो गया याद, आसान भी है, चलिए टाइम बचाएगा ये आपका। नेक्स्ट है, अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे हम लोग जो कॉम्यूटेटर में आपके काम आएंगे। पहला रिजल्ट जो है कि कॉम्यूटेटर में P, देखो ये रिजल्ट आप प्रूफ कर सकते हो, सारे मैंने निकालने सिखा दिए हैं, आप अपने आप ट्राई करना। पर आपको रिजल्ट डायरेक्ट भी अगर पता होंगे तो आपका फाइनल में टाइम बचेगा। वैसे आप ये सारे रिजल्ट निकाल सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं निकाल सकते, आप सब निकाल सकते हो, इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको अगर जल्दी से याद होगा तो आपका टाइम बचेगा, जो कि कंपटीशन में बहुत हेल्प करेगा। तो कॉम्यूटेटर जो है
P का पोजीशन के साथ दूसरी डायरेक्शन में क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। वो तो मैंने आपको बताया था कि अभी हमने आइजनबर्ग पढ़ा था ना, आइजनबर्ग क्या कहता है कि एक डायरेक्शन में नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर डिफरेंट डायरेक्शन होगी तो आप निकाल सकते हो। और अगर कोई भी चीज साइमल्टेनियस मेजर हो सकती है तो उसका मतलब क्या है, ऑपरेटर क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, और आंसर क्या आना चाहिए कम्यूटेटर का, जीरो। तो पी एक्स इंटू वाई क्या होता है, जीरो। पी एक्स इंटू जेड क्या होता है, जीरो। जेड इंटू पी वाई भी क्या होता है आपका, जीरो होता है। तो यहाँ से आपको समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कम्यूटेटर P का विद पोजीशन इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन मतलब एक्स एक्स ही है तो आप ये अभी हमने जो ऊपर रिजल्ट्स करे हैं उनके हिसाब से निकाल सकते हो, ये वही रिजल्ट लिखे हैं मैंने ऊपर वाले, ठीक है। थर्ड, अभी हमने L पढ़ा था, L क्या था, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर या एंगुलर मोमेंटम। तो अगर कम्यूटेटर का L का, अब देखो ये बात थोड़ी सी आपको अटपटी लगेगी, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे ना डिटर्मिनेंट तो 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, कह रहा है कम्यूटेटर जो है L का विद पोजीशन इन सेम डायरेक्शन इज जीरो। देखो अभी हमने पढ़ा कि मोमेंटम जो है सेम डायरेक्शन में जीरो नहीं होगा, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में जीरो होगा। लेकिन इसके केस के साथ उल्टा है, इसके केस के साथ क्या है कि कम्यूटेटर L का पोजीशन के साथ सेम डायरेक्शन में जीरो होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में जीरो नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, मोमेंटम एंगुलर और लीनियर में उल्टा केस है। इट मीन्स क्या है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो आपका क्या होता है, सेम डायरेक्शन में जीरो होता है। लीनियर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में जीरो नहीं होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में जीरो होता है। लेकिन कम्यूटेटर अगर आप एल के साथ देखोगे तो आपका कम्यूटेटर क्या है, अगर एल वाले की बात करूंगा तो वो सेम डायरेक्शन में जीरो होगा, जबकि लीनियर मोमेंटम का कहाँ जीरो हो रहा था, डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों उल्टे हैं, बिल्कुल याद रखना, कंफ्यूज ना हो जाना एग्जाम में। तो कम्यूटेटर डिफरेंट डायरेक्शन में नॉन जीरो होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, ये देखो, निकालना चाहो पूरा निकाल सकते हो, कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, सब कुछ करना, लेकिन इसके लिए भी आप करना चाहो एक ट्रिक की तरह कर सकते हो, एक्स वाई जेड लिखो, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लिए। अब चेक करो, यहाँ पे एक्स और वाई है ना, एल एक्स और वाई है, तो एक्स वाई से देखो, एक्स इंटू वाई है ना, तो यहाँ से घुमाओ क्लोक, एक्स वाई है ना, तो कहाँ जा रहे हो, क्लोक में जा रहे हो, तो ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, जेड। तो आया आयोटा एच कट जेड, समझ आया। एल वाई इंटू जेड है, तो वाई इंटू क्या घुमाया आपका, जेड। सही जा रहे हो, क्लॉकवाइज में जा रहे हो, तो प्लस साइन ही आएगा, तो बचेगा क्या, आयोटा एच कट एक्स। अगर आपसे पूछ रहे वाई इंटू एल एक्स, तो वाई इंटू एल एक्स कहाँ जा रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस, तो माइनस साइन आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस साइन आएगा, और बचा क्या था, आयोटा एच कट जेड, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, जेड आएगा, ठीक है। समझ आया, बस तीसरी डायरेक्शन देखो और वहां से कैलकुलेट कर लो। साइन कैसे पता चलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस, एंटी में जा रहे हो तो माइनस, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट है, अगर कम्यूटेटर दो एंगुलर मोमेंटम का दो डिफरेंट डायरेक्शन में, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एक पोजीशन थी ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों ही एंगुलर मोमेंटम ले रहा हूँ, तो बस वही करना है जो अब तक कर रहे आ रहे हैं। वही x इंटू वाई था, तो x इंटू वाई था तो क्या आ रहा था, x इंटू वाई कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज में, तो पॉजिटिव आएगा और z आएगा, तो पॉजिटिव आया और लास्ट में आंसर आपका क्या आया, z आया, समझ आया। y इंटू जेड यहाँ बना भी लो चाहे दोबारा, अगर आपको पीछे देखने प्रॉब्लम हो रही है बार बार, x y और यहाँ पे लिखो z, ठीक है। नेक्स्ट देखो y इंटू जेड, तो y इंटू जेड घुमाओ तो क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आएगा lx आंसर। और ये हाँ, आंसर किसके हिसाब से आ रहे हैं, देखो यहाँ पे पोजीशन थी तो आंसर में पोजीशन आ रही थी, यहाँ क्या है, यहाँ है आपके पास एल एल, दोनों ही एल है, तो आंसर भी क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो यहाँ पे एल वाई एल जेड, वाई जेड क्या है आपके कौन से डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज में, तो आंसर भी क्या आएगा आपका, प्लस आएगा। और अब बाद में क्या आएगा, एल एक्स, क्योंकि थर्ड वाली वैल्यू एल एक्स बची थी। एक्स इंटू जेड, तो ये क्या आ रही है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है, तो माइनस साइन आएगा। एक्स जेड के बाद क्या बचा था, वाई बचा था तीसरा, तो एल वाई आ जाए, क्योंकि हम एल में काम कर रहे हैं, समझ आया। सेम काम अगर मैं आपको पी के साथ दे दूं तो आंसर में क्या आएगा, पी आएगा, बस याद करने का तरीका है ये। अगर एल एक्स है तो एल, अगर मान एक तो एल होगा ही होगा, एक तो एंगुलर मोमेंटम है, दूसरे पे डिपेंड करेगा। अगर आप दूसरा एक्स ले रहे हो या वाई ले रहे हो तो आपको पोजीशन में आंसर आएगा। अगर आप दूसरा एल वाई ले रहे हो मतलब एंगुलर मोमेंटम ले रहे हो तो आंसर भी एल में आएगा। अगर आप तीसरा मोमेंटम ले रहे हो लीनियर, तो आंसर मोमेंटम आएगा। तो करना वही काम है तीनों में, तो ये आपके इतने सारे ऑपरेटर एक ही बार में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मोमेंटम पी एक्स पी वाई जीरो होता है, पी वाई पी जेड डिफरेंट डायरेक्शन में जीरो होगा। करके भी देख सकते हैं, मैंने करके दिखाया, आप चाहो तो। देखो पी एक्स क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स, मैंने एक माइनस आयोटा एच कट बाहर ले लिया।
पी वाई माइनस आयोटा एच कट कर्ल बाय तो माइनस आयोटा एच कट बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा कर्ल बाय कर्ल बाय मैंने एक वेव फंक्शन लिया साई जिसपे ऑपरेट किया है, ठीक है। तो क्या बना कर्ल बाय वाई माइनस कर्ल बाय कर्ल एक्स साई इक्वल टू 0, ठीक है। ये कर्ल बेसिकली डेल है जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये क्या बना कर्ल स्क्वायर कर्ल एक्स कर्ल वाई, कर्ल स्क्वायर कर्ल वाई कर्ल एक्स, और वो दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो आंसर भी आपका क्या आया 0। तो आप ये याद करना चाहो याद कर सकते हो, निकालना चाहो हर चीज निकल जाती है, पर टाइम बचाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं, समझ आया। नेक्स्ट जो चीज है वो है आपका एल स्क्वायर ऑपरेटर। एल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर होता है एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर और एल जेड स्क्वायर, ठीक है, एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर एल जेड स्क्वायर। तो एल स्क्वायर का एल एक्स के साथ 0 होता है, एल स्क्वायर का एल वाई के साथ 0 होता है, एल स्क्वायर का एल जेड के साथ 0 होता है। तो अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, चलो मैं बता ही देता हूँ, निकाल ही देते हैं हम, ठीक है। तो देखो ये वाला देखो, पहले इससे पहले एक चीज देख लेना, ये एल एक्स का एक्स के साथ 0 होता है, एल एक्स का एल एक्स के साथ 0 होता है, एल एक्स का एल वाई का वाई के साथ 0 होता है, मतलब सेम डायरेक्शन में पहले बता चुका हूँ कि मैं ऑपरेटर आपके क्या होते हैं 0, ठीक है। फिर से एक बार बता दिया है ना, क्योंकि मैंने बताया था लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, लीनियर मोमेंटम अगर अपने साथ ही हो, लीनियर मोमेंटम आपका अपने साथ ही हो तो नॉन जीरो होता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम अपने साथ हो तो क्या होता है जीरो होता है, समझ आया। अब ये प्रूफ करते हैं कि एल स्क्वायर एल एक्स या एल स्क्वायर एल वाई एल स्क्वायर एल जेड कैसे जीरो है। मैंने एल स्क्वायर एल वाई लिया है, आप कोई और लेके भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर मेथड रिमेन सेम, ठीक है। देखो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है एल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपके सारे जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे ना वो रिवाइज हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया। तो एल स्क्वायर क्या है एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर एल जेड स्क्वायर, एल वाई को कैसे रख दिया एल वाई का एज इट इज रख दिया। अब मैंने आपको बताया था कौन सी ऑपरेटर थी ये मैंने हमने फर्स्ट पेज पे डिस्कस की थी ना, ये वाली प्रॉपर्टी क्या थी, ये प्रॉपर्टी थी आपकी लीनियरिटी ऑफ ऑपरेटर, कि आप ऑपरेटर को क्या कर सकते हो, अगर दो ऑपरेटर है तो उनको प्लस साइन लगा के आप अलग अलग कर सकते हो, तो मैंने वही करा है, ठीक है। क्या करा है यहाँ पे एल एल एक्स स्क्र एल वाई, मतलब एल फर्स्ट वाले को इसके साथ प्लस सेकंड वाले को इसके साथ प्लस थर्ड वाले को इसके साथ, तो तीन कॉम्यूटेटर बनेंगे, ठीक है। अब आपको ये वाला पता है कि अगर कोई भी कॉम्यूटेटर उसके पावर के साथ होता है, ये आपको बताया था मैंने कि अगर उस वो खुद है या उसके पावर के साथ है तो कॉम्यूटेटर की वैल्यू कितनी होती है 0। तो एल वाई और एल वाई स्क्वायर के पावर है तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई 0। तो आपका अब दो ऑपरेटर अभी कॉम्यूटेटर सॉल्व करने रह गया, फर्स्ट और थर्ड, उनके आंसर्स के हिसाब से आपका टोटल आंसर आए। तो पहले मैंने क्या करा एल एक्स स्क्वायर एल वाई लिया है। अब ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिविटी की बताई थी, क्या एल एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एल एक्स इंटू एल एक्स, फिर से वही जो बताया था फर्स्ट एज इट इज, बाकी दोनों का ये। अब ये पीछे है तो पीछे आएगा साइन में, ये मैंने बताया था ऊपर, आप देखना चाहो एक बार वहां से दोबारा देख सकते हो। ये प्रॉपर्टी मैंने खोल ली, प्रॉपर्टी लगाई है। अब एल एक्स एल वाई कितना होता है आयोटा एच कट एल जेड, कैसे निकाला था अभी आपको वो बताया था ना, एक्स वाई जेड लिखो और वहां से आप क्या करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो, अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। तो एक्स वाई जैसे क्या जा रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया पॉजिटिव लिख दिया, बाद में आयोटा एच कट। और मैंने बताया था एक तो एल होगा दूसरे वाले पर डिपेंड करेगा, ये दूसरे वाला भी क्या है एल है, तो आपका दूसरा क्या आया एल जेड आया। अगर यहाँ पे क्या होता एक्स इंटू एल वाई होता तो आता क्या खाली जेड, ठीक है, याद भी हो जाएंगे आपको साथ साथ ही। और ये एल एक्स एज इट, ये ध्यान रखना पोजीशन नहीं बदलनी है, अगर ये पहले है तो पहले लिखना है, ये बाद में है तो बाद में लिखना है, क्योंकि ये अलग अलग बात है, आप ऊपर से देख ही चुके हो कम्यूटेटर से, अगर वो कम्यूट करते तो लिखने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि वो कम्यूट नहीं कर रहे प्रॉपर, ठीक है। तो अब इधर से यही निकाला सेम आएगा और एल वाई पीछे, तो आयोटा एच का दोनों में से कॉन्स्टेंट टर्म है वो तो बाहर आ ही जाएगी, बचा क्या एल एक्स एल जेड प्लस एल जेड एल एक्स। आप इसी तरह आप क्या सॉल्व कर सकते हो एल स्क्वायर एल वाई, सेम काम जब आप इसके साथ करोगे तो आपके पास एल जेड स्क्वायर एल वाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है एल स्क्वायर एल वाई निकालना है, तो तीनों चीजें होनी चाहिए, ये पहले जीरो हो चुका है तो एक ये और एक ये, तो जो दोनों के रिजल्ट्स आए हैं इसको और इसको मैंने दोनों को क्या कर दिया है ऐड कर दिया, ये मैंने ऐड करके दिखाया है, ये आया आपका ऐड करके, ठीक है। और यहाँ पे ये फर्स्ट वाले का है सेकंड वाले का, और दोनों देखो सेम ही आ रहा है, सिर्फ माइनस का फर्क आ रहा है, तो आंसर आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव भी करके दिखा दी है कि एल स्क्वायर एल एक्स 0 होता है, एल स्क्वायर एल वाई 0 होता है, एल स्क्वायर एल जेड 0 होता है। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको यही सेम काम एस ऑपरेटर के लिए स्पिन ऑपरेटर के लिए भी पूछ लेना, मतलब एस स्क्वायर एस एक्स क्या होगा, तो वो भी आपका 0 होगा, ये पूछ ले ये वाली चीज कि एस एक्स एस वाई क्या होगा, तो वाई होता एच कट एस जेड होगा। तो बस आप ये भी ये जो दो प्रॉपर्टीज है ई और ये वाला प्रॉपर्टी और ई और एच, ये दोनों तरह के ऑपरेटर आपके एस ऑपरेटर स्पिन ऑपरेटर के लिए भी लगेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कम्यूटेटर के और जो थोड़ा बहुत और चीज़ जो कम्यूटेटर में रह गई हैं वो डिस्कस करूंगा। प्लीज़ अगर कोई भी डाउट हुआ या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं कुछ आप